नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, सबसे हॉट इशू सॉल्व हो गया है और ये आप सभी को पता भी चल गया होगा। अब हम यहाँ इसके साथ साथ इससे आगे की बात कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे बड़ी बात थी वेट था कि क्या स्थिति आगे रहने वाली है और किस किस को अंदर एंट्री मिलने वाली है। अब ये क्लियर हो गया है क्वालिफाइड मार्क्स को लेकर कि 40-45 नहीं रहने वाला। शिक्षा मित्र भाई बहनों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है। ये सेकंड चांस था जो उनके हाथ से निकल गया। अब बात आ रही है 60 और 65 वाली। तो 60-65 क्वालिफाइड मार्क रहने वाला है, इस बारे में हमने पहले से ही आपको बता दिया था। अब यहाँ इतना जरूर होने वाला है कि शिक्षा मित्र भाई बहन करीब केवल 2000 को ही लाभ मिलने वाला है और इतने ही संख्या है। और अगर ये 40-45 रहता तो 20,000 के आसपास को बेनिफिट मिलता, लेकिन कोई नहीं, ये फैसला आना था जो आ गया है। अब इससे आगे की स्थिति देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसमें आगे की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। दूसरी बात यह कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तीसरी बात यह कि काउंसलिंग आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, रहेगा तो क्या रहेगा, नियुक्ति पत्र कैसे क्या कब जारी होंगे, रिजल्ट अगर आएगा तो किस तरीके से कब आ सकता है, संशोधित आंसर की क्या पोजीशन है। ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया है कि क्वालिफाइड मार्क्स जो हमने आपको बताया था 60-65 रहने वाला है, वही यहां क्लियर हो गया। अब एक बात और, अब इसकी संशोधित आंसर की तो मे बी पॉसिबल सून, यानी कि आज रात को या अर्ली मॉर्निंग जैसे भी है, भले ही पीएनबी बंद हो, इसकी संशोधित आंसर की जारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। एक दो बंदे बुला करके भी ये जारी हो सकती है, पूरे ऑफिस को इसमें बुलाने की जरूरत नहीं होगी। अब बात आती है इसके रिजल्ट की। तो रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता से लेकर के 2 हफ्ते और 3 हफ्ते के बीच, यानी कि 1 से 3 हफ्ते के बीच आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि 1 हफ्ते में शुरू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ जल्दी ये प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। बात आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में आपको शामिल होना है। अगर आप इस क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर हैं तो यहां आपको कट ऑफ देखना पड़ेगा, क्या रहेगा कैसे रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में करना क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखने हैं अपने पास। तो ये अगर आपके पास पेपर हैं तो आपको इनको क्या करना है, पहले एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम देख लेते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले बात करें तो यही है कि जब आपने एग्जाम दिया था तो आपको उस टाइम पे एक परमिशन लेटर जारी हुआ था, जिसको लेकर के आप एग्जाम देने गए थे। तो वो परमिशन लेटर की कॉपी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, वो आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर आपके पासपोर्ट साइज के 4 फोटो आपको बहुत जरूरी है, कलर होने चाहिए और साफ सुथरा फोटो हो तो वो आपके काम आने वाला है। अब फिर इसके अलावा बात करें तो आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसकी कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीजें भी आपके पास हो तो वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इसकी कॉपी है, तो वो नंबर उसमें आपको मिल जाएगा। फिर एक आपका ड्राफ्ट लगेगा बैंक से बना हुआ, तो वो आपको जरूरी है। तो वो बनवाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सरकार प्रोसेस शुरू करेगी तो उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि बैंक्स के बंद होने का भी कोई सिस्टम नहीं है, बैंक्स खुल रहे हैं, बस थोड़ी सी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना यहां पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के। तो यहां आपका अंक पत्र और आपका प्रमाण पत्र, दोनों चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। स्नातक आपने किया हुआ है तो इसमें अगर आपका सेमेस्टर था या फिर आपका ईयरली था तो यहां इस सभी के आपको अंक पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। डिग्री हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि काफी सारे भाई बहनों के पास डिग्री होगी। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो अपना अंक पत्र ले जाए, पर ईयर या पर सेमेस्टर वाइज अपने पास रखें। फिर आपने जो भी एजुकेशन की आपके पास डिग्री है, बीएड, बीटीसी या जो भी आपने की है, जिस बेस पे आपने एग्जाम पास किया है, जिस बेस पे आप एग्जाम में शामिल हुए थे, वो आपको जरूरी है, उसकी कॉपी और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो वो भी आप अपने पास रखें, अंक पत्र भी रखें। फिर आपने टेट क्लियर किया हुआ है, यूपी टेट या सी टेट जो भी आपका रहा है, उसकी आपको कॉपी जरूरी है। यहां सर्टिफिकेट का इशू नहीं रहेगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके बात आती है जाति प्रमाण पत्र की। आपका स्वयं का बना हुआ है तो जिसमें आपके पिता का नाम होता है वो आपका चल जाएगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पिता का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप महिला है तो आपके पति का भी चल जाएगा और आपके पिता का भी चलेगा, दोनों में जो अवेलेबल है वो हो, पर मैरिट सर्टिफिकेट आपको जरूरी होगा, तो वो भी एक बार अपने पास आप रख लें। तो यहाँ पति की जो जाति है वही आपकी मानी जाएगी और उसी हिसाब से आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर निवास प्रमाण पत्र, हाँ जाति प्रमाण पत्र आपका 1 साल के आसपास बना होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। निवास प्रमाण पत्र आपको जरूरी है, जो 5 साल का निवास आपका होना जरूरी है, इसको क्लियर करता हो, यानी कि 5 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ चाहिएगा। फिर आपको शपथ पत्र भी आपका लग जाएगा। अब इसके अलावा
अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप आश्रित हैं स्वतंत्र सेनानी की, तो उससे संबंधित आश्रय पत्र आपको चाहिए जो आपके पास अवेलेबल होगा 100%, क्योंकि उनसे उनकी पेंशन वगैरह का उपभोग भी आप कर रहे होंगे। फिर आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके आइडेंटिटी क्लियर करे, यानी कि आपका आई कार्ड, वोटर आई कार्ड है, आपका आधार आई कार्ड है, ये आपका पास एक होना चाहिए। ऐसे 9 डॉक्यूमेंट है, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई होना जरूरी है। 9 में से ये इनमें से एक आपके पास होना जरूरी है। फिर आपका, अगर आप मान लीजिए आप महिला हैं और आप शादीशुदा हैं, और आप पुरुष हैं शादीशुदा हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट और देना पड़ेगा, एक शपथ पत्र, कि भाई पति पत्नी दोनों में से जो भी यहाँ अपियर हुआ है उसको अपने पति, अगर महिला अपियर है तो उसको अपने पति के जीवित होने का, अगर पुरुष अपियर है तो उसको अपनी पत्नी के अपियर होने का, जीवित रहने का प्रमाण पत्र यहाँ पेश करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने पड़ेंगे आगे जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को पहले कलेक्ट करें। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इनको स्कैन कर लें, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और इसको अपने ई लॉकर में रख सकते हैं, डिजी लॉकर में रख सकते हैं, अपने मेल आईडी पर अटैच करके रख लें, क्योंकि हो सकता है अगर ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस बनता है तो आपको ये सब अपलोड करने पड़ेंगे। और उसमें आगे प्रोसेस क्या आता है, कैसे आता है, वो जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। और इसमें रिजल्ट की बात रही और संशोधित आंसर की बात रही, तो वो भी जैसे जैसे आएगा मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब एक मुद्दा और है ब्रिज कोर्स पर संबंधित, जो काफी सारे कमेंट में आ रहा था। तो ब्रिज कोर्स का क्या है कि ब्रिज कोर्स ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, लेकिन चूंकि फिलहाल के माहौल को देखते हुए ब्रिज कोर्स में अभी आपको डील दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ब्रिज कोर्स की क्या कंडीशन रहने वाली है। फिलहाल आप क्वालिफाई कर गए हैं, आप मेरिट में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको पोस्टिंग दी जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट अगर ऐसा है जो आप नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो उसमें भी एक शपथ पत्र लग सकता है। आप प्रशासन से बात करके, वहां जो भी अधिकारी आपका डीलिंग ऑफिसर है, आप उससे रिक्वेस्ट करके इसमें काम कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।